गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में बात करेंगे आईसीआर की जो आपकी एग्जाम लगी है, इस आईसीआर की एग्जाम की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि अब की बार जो आपने पेपर दिया है, इसकी अनुमानित जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जैसे इसके शेड्यूल के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे आपने देखा 16 तारीख को जैसे स्टूडेंट बाहर आए एग्जाम हॉल से, तो बाहर आते ही उन्होंने कहा कि सर अब की बार जो आईसीआर का जो पेपर आया है वो बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे 16 तारीख को जो है आपकी एक आपकी फर्स्ट पारी थी और एक आपकी सेकंड पारी थी, ठीक है। उसके बाद में 17 तारीख को एक फर्स्ट पारी थी, उसके बाद में दूसरी आपकी सेकंड पारी थी। तो यहाँ पर आईसीआर की जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ का जो आंकलन है वो किस पैरामीटर के आधार पे मैंने तय किया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे जैसे 16 तारीख का जो एग्जाम था, 16 तारीख के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चों ने ये कहा सर आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जटिल क्वेश्चन आए हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए या हमारे पढ़े हुए नहीं थे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपका पहला पेपर था आपका एग्रीकल्चर का, दूसरा पेपर था आपका बायोलॉजी का, और तीसरा जो पेपर है वो है आपके केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 16 तारीख को जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था, उस पेपर के अंदर हमारे को देखने को ये मिला कि यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उस 50 क्वेश्चन में मात्र स्टूडेंट 30 से 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो उनके लिंक से बाहर थे या स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। दूसरा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो बायो का पेपर था, ये बायो का जो पेपर था उसके अंदर ये क्या था, आपके बिल्कुल मेंटेन पेपर था, ना ज्यादा जटिल था ना ज्यादा सिंपल था, ये एक अच्छे लेवल का पेपर था। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की अपन बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे बच्चे हैं, बच्चों ने ये कहा सर हम 50 में से 25 से लेकर 30 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना है। यहाँ आपका 16 तारीख का पैरामीटर ये था। बाकी 17 तारीख को जो आपकी एग्जाम लगी, 17 तारीख की एग्जाम के अंदर जो आपका पैटर्न था वो थोड़ा सिंपल था। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पर आपके सामने जो सबसे बड़ी 16 तारीख को जो दिक्कत आई वो क्या रही, यहाँ पर अब की बार जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन थे आपके मिलान करने वाले। मिलान करने वाले के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। मिलान करने वाले की अपन बात करते हैं कि इसके अंदर खतनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अंदर यदि आपको चारों ऑप्शन क्लियर है तो ही आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हो। बाकी उस क्वेश्चन को यदि आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो भी आप उस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पा रहे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि निम्न पशुओं का जो गर्भकाल है वो कितना होता है, तो उसके गर्भकाल की मैं बात बताऊं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उस क्वेश्चन के आधार पे दोस्तों ये देखिएगा कि इस पेपर के अंदर किस प्रकार से चारों क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन थे वो आपको आने चाहिए थे। जैसे एक पूछ लिया आपके पास गाय, एक था आपका भैंस, एक था आपका बकरी, और एक दोस्तों एक है आपके भेड़। यहां पर ये चार पशु है आपके, चार पशुओं के अंदर अपन बात करते हैं। तो इन चारों पशुओं में से जैसे अदर एग्जाम के अंदर या पिछली वाली एग्जाम के अंदर क्या होता था, यदि आपको एक जो पशु है, एक पशु के गर्भकाल का आपको कंप्लीट पता है तो आप उस क्वेश्चन को राइट करते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे गाय है तो गाय का जो गर्भकाल है एग्जैक्टली 281 दिन का होता है, भैंस का 310 से 314 दिन का होता है। उसी प्रकार बकरी की बात करें दोस्तों 150 डेज या 151 डेज, और भेड़ की बात करें 147 डेज इनका क्या होता है, गर्भकाल होता है। अब की बार जो एग्जाम लगी है, इस एग्जाम के अंदर सुमेलित कीजिए या मिलान करने वाले जो क्वेश्चन आए हैं, जब तक दोस्तों आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन नहीं आए, तब तक आप चारों ऑप्शन नहीं आए तब तक उस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो डिस्टर्ब हुए हैं स्टूडेंट, इनको जो एग्जाम के अंदर कंप्लीट 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसका बड़ा जो रीजन है कि यहाँ पर जैसे क्या होता था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा कम समय लगता था। तो यहाँ पर जैसे 5 से 10 मिनट जो एक्स्ट्रा बचती थी इनको क्लियर करने के बाद में, वो 5 से 10 मिनट आप केमिस्ट्री और बायो के पेपर में यूज करते थे। इसलिए यहाँ पर इस पेपर का बैलेंस बना रहता था। और अब की बार जो एग्जाम के अंदर हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ आप 30 से 35 क्वेश्चन ही कर पाए, और दूसरी चीज इनके अंदर आपने बहुत सारा समय खर्च कर दिया। इस कारण बायो और केमिस्ट्री के पेपर में भी आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये आपके 16 तारीख की कहानी है। उसके बाद में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे 17 तारीख को जो है मैंने एनालिसिस किया और मैंने स्टूडेंट से बात की
कि बेटा आज का जो पेपर है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैंने करीबन 100 स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया और 100 स्टूडेंट्स पे रिसर्च करने के बाद में मैंने ये पाया कि ये 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 16 तारीख की एग्जाम के बारे में ये कह रहे हैं कि आज का जो पेपर था बहुत हार्ड था। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो आईसीआर के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर पूछा गया है दोस्तों, वो पेपर जो है आपका नीट के एग्जाम से भी जटिल उसको बताया जा रहा है। इसका मतलब अपन ये सोच के चले कि जो अपनी अनुमानित कट ऑफ है पिछली साल के अपेक्षा कम जाने वाली है, आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, आपका जो 17 तारीख को जो पेपर लगा उसके अंदर जैसे मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च किया, अपने भी बहुत सारे स्टूडेंट है कोचिंग के, मैंने उनके ऊपर कॉल किया, उनसे बात की, उनका एक नजरिया जानने का मैंने प्रयास किया, काफी इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे कंसल्ट करने का प्रयास किया। तो वहां पर आया कि 17 तारीख का जो पेपर है वो क्या है, आपके 45% स्टूडेंट का मानना है कि ये पेपर क्या था, जटिल था। बाकी जैसे 55% जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ये कहा कि जो पेपर था वो सिंपल तो नहीं था, लेकिन वो पेपर जो 16 तारीख का पेपर था उसकी अपेक्षा थोड़ा सिंपल था। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि जैसे इन पेपर की सिचुएशन के आधार पे जो कट ऑफ रहने वाली है उन कट ऑफ की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अपनी 4 कैटेगरियां है। जैसे जनरल है आपकी, एक आता है आपका ओबीसी है, एक आता है ईडब्ल्यूएस है, एक आता है आपका एससी है, ये एसटी है, एक आता है दोस्तों आपका एससी है। तो अब की बात जो 2020 के अंदर 20-21 का जो सेशन होने वाला है, बीएससी एग्रीकल्चर जो आईसीआर की जो कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर किस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ जनरल के अंदर जो स्टूडेंट आपके 340 प्लस मार्क्स है, जिस बच्चे के 340 से अबव नंबर आ रहे हैं, वो बच्चा यहाँ पर इजी गोइंग जो है वो इंडिया की एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका दाखिला हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, जैसे यहाँ पर ओबीसी के स्टूडेंट है, ओबीसी के स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगा। जो स्टूडेंट आपके 320 प्लस है वो स्टूडेंट इजी गोइंग के अंदर अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका दाखिला होगा दोस्तों। उसके बाद में जनरल जो स्वर्ण कास्ट है, स्वर्ण कास्ट के अंदर जिसके पास में ईडब्ल्यूएस का डिप्लोमा है, वो स्टूडेंट यदि 310 से अबव नंबर लेके आते हैं तो उनको इंडिया की एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका दाखिला होगा। उसके बाद में अपन बात करना चाहे, जैसे दोस्तों आपका जिससे पहले एसटी से पहले एससी लेते हैं अपन, तो यहाँ पर जो एससी है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इनकी जो कट ऑफ है उसकी जो अनुमानित जो है वो है आपकी 260 से 280 मार्क। दोस्तों जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 260 से अबव नंबर लेके आएगा उनका इजी गोइंग के अंदर उनका आईसीआर के अंदर सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करेंगे, जैसे एसटी जो आता है, एसटी के अंदर यदि आपके 250 अबव जो नंबर स्टूडेंट लेके आ रहा है उसका इंडिया की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका आराम से सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग ये है कि सर हमारे को एक अच्छी कॉलेज चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा आईसीआर की टॉपेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती है, हमारा आईएआरआई जो कैंपस है, आईसीआर कैंपस है, एनडीआरआई कैंपस है, इसके अलावा जो आपका गोविंद वल्लभ पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपके धारवाड़ कर्नाटका में है, इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके लुधियाना में है, इन टॉप 5 कॉलेज में मेरा सिलेक्शन के लिए कम से कम जो कट ऑफ है वो कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है ये वो कट ऑफ है जिसके अंदर आपका आईसीआर की किसी ना किसी एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे अच्छे कैंपस में जाने के लिए अपने को कितने मार्क्स की आवश्यकता हो, तो अपन यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की मांग है सर अच्छे कैंपस के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ये जो कट ऑफ थी, जैसे 340 के अंदर मैंने कहा जनरल के अंदर आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा कैंपस के लिए यहाँ पर आपको 390 से 400 मार्क्स के मध्य यदि आप नंबर लेके आते हो तो यहाँ पर आपका जो इंडिया की जो टॉपेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों वहां आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा जनरल के अंदर 100 के अंदर आप मोर देन 390 से अबव नंबर लेके आते हो तो यहाँ पर आपका आराम से इजी गोइंग के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ जैसे यहाँ नॉर्मल जो कट ऑफ है वो मैंने आपको 320 बताया। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट के 360 से
380 नंबर के मध्य यदि नंबर आते हैं तो उसको अच्छा कैंपस मिलने की उम्मीद है, टॉप 5 के अंदर वो सम्मिलित हो सकता है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो 360 अबव जो स्टूडेंट्स नंबर लेके आएगा वो इजी वे के अंदर टॉप 5 इंस्टीट्यूट के अंदर वो आराम से अपना सिलेक्शन ले सकता है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे आपका एससी है, एससी के कैंडिडेट्स है, नॉर्मल कट ऑफ यहाँ 260 से 280 है। मैं कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे 300 नंबर लेके आता है उसको टॉपेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना है। और मैं कहूँ 290 से भी अबव यदि ये स्टूडेंट 290 प्लस नंबर लेके आएगा तो आराम से इनका इजी वे के अंदर आईसीआर की टॉप 5 कॉलेज के अंदर इनका जो है सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। उसके बाद में जो एसटी है, एसटी के अंदर बताऊं आपको दोस्तों तो यहाँ पर 280 नंबर जो स्टूडेंट्स लेके आएगा 280 नंबर के अंदर उसका है आईसीआर की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। अब सबसे बड़ी बात है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है वो कहते हैं कि सर हमारा जो है इस कट ऑफ से भी कहने का मतलब है कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो दोस्तों आपको अभी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 सितंबर को जो आपकी आईसीआर की जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो, ये सॉरी जेट की जो एग्जाम है, जेईटी की जो आपका टेस्ट बाकी बचा हुआ है, इस टेस्ट के अंदर आपको अभी भी आपके पास में लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है। इस 9 से 10 दिन के समय में बहुत ज्यादा आप एफर्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा तैयारी कीजिएगा। अराइज स्टडीज की जो ऑनलाइन क्लासें हैं उन सभी क्लासों को देखिएगा, आपको कई मोटिवेशनल बातें मिलेगी, कई आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे, कई आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो इन क्लासों को देखिएगा, अपनी मैच्योरिटी को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि मैं यहाँ आपको बताऊं ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी ऐसी राजस्थान की यूनिवर्सिटियां हैं जो इनसे ज्यादा अच्छा लेवल रखती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि टॉप 5 के बाद में जो भी बाकी बेसिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उनके अंदर राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बहुत ज्यादा योगदान रखती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आपके उदयपुर में स्थित है। एक आता है आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जोबनेर है। इसके अलावा स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके बीकानेर में स्थित है। उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है आपका, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके जोधपुर है। तो ये 5 यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है जो जेट के थ्रू आपको मिल सकती है। कुछ सीटें इसके अंदर लगभग 12% के आसपास सीटें जो है वो आईसीआर के द्वारा भी इनके अंदर मिलती है। तो आप इस चीज को भूलिएगा कि आईसीआर में आपका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा, इस कट ऑफ से आप नीचे जा रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 29 सितंबर की एग्जाम के अंदर आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है। अभी 9 दिन बचे हैं और 9 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को आप है ना आराम से क्लियर कर सकते हो। और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे जो नंबर है वो मेरे नंबर है यहाँ पे 9694343442, मुलायम सिंह यादव के नाम से मेरे ये जो नंबर है इनको आप सेव कीजिएगा और कॉल कीजिएगा। किसी भी प्रकार की जेट से संबंधित जो प्रॉब्लम है मेरी पूरी टीम के द्वारा मैं आपके लिए जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि जो 29 तारीख की आपकी एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर जितने भी अराइजेंस है वो उनके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और उनको शुभकामना देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने पिछले 12 महीने के अंदर अपने लीडर बैच के अंदर जो आपने प्रयास किया है, ये ऐसा प्रयास है जो राजस्थान के किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया। इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा बीएचयू का पेपर खराब हो गया, आईसीआर का पेपर खराब हो गया, या मैं बीएचयू आईसीआर में सिलेक्ट होने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रहे तो यहाँ अपने को इस टारगेट को अपने को क्लियर करना होगा और सदैव अराइज टीम है आपके साथ खड़ी रहेगी। जो भी प्रॉब्लम है अपने जो नंबर है उन नंबर पे शेयर कीजिएगा अपनी बात। और जो भी टीम का मेंबर है उस टीम के मेंबर्स, जैसे मेरे से आप बात नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जो भी अपनी फैकल्टी है उनसे बात कीजिएगा और अपने बात के द्वारा अपना सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिएगा आज का जो अपना टारगेट था, मैं बताना चाह रहा था कि आने वाली 2020 के अंदर 2020-21 के सेशन में शेयर का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, एक बार फिर से मैं रिवीज कर दूं। नॉर्मल जनरल जो है स्टूडेंट 340 अबव जिसके नंबर आ रहे हैं आसानी से इजी वे के अंदर उसका सिलेक्शन होगा। ओबीसी के अंदर अपन बात करेंगे 320 के अंदर उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन जनरल का स्टूडेंट टॉप 5 कॉलेज के अंदर जाना चाहता है तो उसको 390 से 400 नंबर लाना होगा 600 में से, क्योंकि टॉप 5 कॉलेज के अंदर जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए
थोड़ा इन स्टूडेंट से ज्यादा एफर्ट करना होगा। उसके बाद में ओबीसी का स्टूडेंट है, टॉप 5 कॉलेज में जाना चाहता है, 360 से 380 नंबर के आसपास उसको नंबर लाना होगा। ईडब्ल्यूएस है जो आपके स्वर्ण है, स्वर्ण यदि ईडब्ल्यूएस में 360 प्लस नंबर आते हैं तो वो आराम से आपकी जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके में सिलेक्शन होगा उनका। यहाँ पर दूसरा जो एससी के कैंडिडेट है, एससी के कैंडिडेट 260 से 280 के अंदर इजी वे में सिलेक्शन होगा। टॉप 5 कॉलेज में पहुंचने के लिए उसको 290 अबाउ नंबर लाने होंगे। उसके बाद में देखिएगा जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है 250 के अंदर उसका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर टॉपेस्ट कॉलेज में जाने के लिए दोस्तों उसको कम से कम 280 नंबर से नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आईसीआर की जो अनुमानित कट ऑफ है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है आप देखना जिस दिन आईसीआर का पेपर का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौलीमंडी चोमू जयपुर का जो प्लेटफॉर्म है इसका जो डेटा है ये डेटा सबसे सटीक होने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत कीजिएगा। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से आप इंडिया की बेस्ट कॉलेज के अंदर, बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और 29 सितंबर की आपकी जो जेईटी के एग्जाम है, इस जेईटी के एग्जाम के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं मैं एक बार फिर से उनको पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामना देना चाहूंगा। और मेरी पूरी टीम की जो पॉजिटिव एनर्जी है, संस्था की पॉजिटिव एनर्जी है, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स जिनसे मैं जुड़ा हूं, मेरी संस्था से वो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूं कि 29 सितंबर की जो आपकी एग्जाम है इस एग्जाम के अंदर आप बेहतरीन तैयारी करोगे और बेहतरीन परफॉर्म के द्वारा संस्था को आप एक पारितोषिक के रूप में एक बेहतरीन रैंक ला के दोगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है, मेरे पूरे अराइजेंस है उन्होंने बहुत गजब की मेहनत की है और उस मेहनत के बलबूते पे 29 सितंबर की एग्जाम को वो बहुत हाईएस्ट नंबर से पास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के टॉप 10 के अंदर ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इस अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या यहाँ की क्लास से वो होंगे। धन्यवाद। जय अराइज, जय किसान।